वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने ईवीएस में जो आपका चैप्टर है फ्लाइंग हाई 8 ये पढ़ा था, है ना। और हमने डिस्कस भी किया था। तो इसके क्वेश्चंस हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से डिस्कस किए थे, एक बार आपको मैं वीडियो में बता देती हूँ। जैसे हमने इस चैप्टर में बहुत सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द बर्ड्स मैंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। इसमें बहुत सारे बर्ड्स के बारे में बताया गया है। जैसे हमने पढ़ा था पिकॉक, है ना, पढ़ा था ना यहाँ पर, जैसे कि पिकॉक, ईगल, क्रो, पैरेट, कुकू, और ये कौन सी है, वल्चर, है ना। टेलर बर्ड पढ़ा था हमने, और वुड पिकर पढ़ा था, पिजन भी पढ़ा था। तो इसमें से आपने ये आउल भी पढ़ा था, है ना। तो इसमें से आपने जोन से भी बर्ड्स को देखा है, ठीक है। उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ गो आउटसाइड, अब आप बाहर जाओ, एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज। अब आप बर्ड्स को ट्रीज पे देखो, यानी जो पक्षी हैं उनको पेड़ों पे देखो। इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वाटर ऑन द ग्राउंड मतलब कि जो कुछ बर्ड होते हैं वो वाटर में भी होते हैं, ग्राउंड पे भी होते हैं, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बशेज, जो झाड़ियों में भी होते हैं। तो क्वेश्चन वो बोल रहा है कि हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी, आपने कितने बर्ड्स को देखा। जैसे मैं बाहर गई तो आई कैन सी 8 बर्ड्स, मैंने 8 बर्ड्स को देखा, तो मैंने 8 लिखा। अगर आपने 5 बर्ड्स को देखा होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई कैन सी 5 बर्ड्स। अगर आपने 12 को देखा होगा तब आप 12, जितने भी आपने देखा है आप वो लिख देंगे यहाँ पर, 2 3 4 जितने भी, ठीक है। मैंने 8 बर्ड्स को देखा तो मैंने लिखा है आई कैन सी 8 बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, जैसे यहाँ पर आपको एक टेबल बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर कुछ बर्ड्स के नाम लिख दिए। अब कौन से बर्ड्स वाटर में रहती हैं, कौन से लिखा है ना इन वाटर, कौन से ट्री पे आपने देखे ऑन द ट्री, कौन से आपने ग्राउंड पे देखे कि ग्राउंड में थे ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस कौन से आपने घरों पे देखे या कौन से उड़ रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है पैरेट, तो पैरेट ऑन द ट्री, ट्री पे भी होता है। इन द हाउस, घरों में भी देखा है ना लोग, पिंजरे में केज में पाल के रखते हैं। और फ्लाइंग, और आसमान में भी उड़ रहा होता है, इस तरह से। पिकॉक यानी कि मोर, ये तो सिर्फ ग्राउंड पे होता है, ऑन द ग्राउंड, तो हमने ग्राउंड लिख दिया, ठीक है। डक यानी कि बतख, ये वाटर में होती है, इन वाटर। और ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी होती है, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद है क्रो, क्रो कहाँ होता है, ऑन द ट्री, ठीक है। अब ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये वाले जो हमने लिखे हैं उनके बारे में बता रहा, वाटर में तो नहीं होता ना वो, ऑन द ट्री, पेड़ों पर होता है। फ्लाइंग या उड़ रहा होता है, फ्लाइंग का मतलब उड़ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है पिजन, पिजन अब इन वाटर, पिजन तो वाटर में नहीं होता बेटा। ऑन द ट्री, हाँ पेड़ों पर मैंने देखा उसे। ऑन द ग्राउंड, अगर आपने उसको ग्राउंड पे देखा है तब आप टिक कर सकते हैं। इन द हाउस, और हाउस में, घरों में कई बार अगर देखा है आपने तो आप टिक कर सकते हैं, हाउस में भी होता है। फ्लाइंग आसमान में तो उड़ ही रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। अब ये किस चीज़ की पिक्चर लग रही है आपको, पैरेट, तो आप पैरेट लिखेंगे, लेकिन आपको स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, PARROT, पैरेट, ठीक है। अब ये क्रो है तो हमने क्रो के स्पेलिंग लिख दिए। ये देखो पिकॉक है, इसके उस पे है ना क्रेस्ट भी, जो हमने क्लास में किया था, तो हमने पिकॉक लिख दिया, PEACOCK, ठीक है। नेक्स्ट किस चीज़ के बेटा, ये ईगल की, ईगल की स्पेलिंग EAGLE, ईगल। ये क्रेन है, CRANE, क्रेन, ठीक है। तो इस तरह से कर दिया। नेक्स्ट क्या है बेटा, कि आपको यहाँ पर कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, और कौन सा बर्ड क्या चीज़ खाता है उसके साथ आपने मैच करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पैरेट है, पैरेट क्या खाता है, चिली खाता है ना, वो ग्रीन चिली देते हैं ना उसे, तो हम इस पैरेट को ग्रीन चिली से मैच कर देंगे। अब ये पिजन है, वो क्या खाता है, दाना खाता है ना, जो सीड्स वगैरह होते हैं, तो हमने इसको सीड्स से कर दिया। अब हमने वल्चर किया था, वल्चर किसको खाता है, हमने स्टोरी में पढ़ा था, वल्चर जो है डेड एनिमल को खाता है, जिससे नीट एंड क्लीन रहता है हमारा जो वर्ड है। तो हमने ये देखो, ये डेड एनिमल, ये मरी हुई है ना, टेलर बर्ड या स्पैरो, तो इससे मैच कर दिया। अब ये कौन है, ईगल, ईगल हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो माइस को खाती है। अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं, इसलिए आपका चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। ईगल, ईगल को हम इस माउस से, इस माइस से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद ये है वुड पिकर, वुड पिकर किसको खाती है, इंसेक्ट को, किया था ना हमने, तो हमने इसे इंसेक्ट से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या बोल रहा है वो,
हैव यू एवर नोटिस द बर्ड फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, मतलब कि जो बर्ड्स है उनके उड़ने का, चलने का, सबका तरीका अलग होता है। देयर नेक मूवमेंट आल्सो डिफर, उनकी जो गर्दन है उसको मूव करने का तरीका भी अलग होता है, घुमाने का, ठीक है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, मतलब झटके से अपनी गर्दन को वो घुमा सकती है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक, जो आउल है ना वो अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है, ठीक है, बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। हमने ये पिछली जो आपकी बुक थी उसमें भी किया था। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल, क्या आप अपनी गर्दन को आउल की तरह घुमा सकते हैं, कि पूरा घुमाना, जस्ट लाइक हम क्लास में भी करेंगे इसको, तो नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि कौन सा ऐसा वर्ड है, नेम द बर्ड विच कैन इमिटेट आवर वॉइस, जो हमारी आवाज़ को इमिटेट कर सकता है, नकल कर सकता है, हम जो बोलेंगे वो जानवर बोले, वो बर्ड बोलेगा। तो राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखो, वो है पैरेट, ठीक है। उसके बाद हम ये जो काफ़ी चीज़ें हैं ये क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, की भी थी। तो यहाँ पर क्या है, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो आपको लेसन में दे रखे हैं उसके अलावा और कौन कौन उड़ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, बटरफ्लाई होती है ना, वो बटरफ्लाई रंग बिरंगी सी तितली, हनी बी जो मतलब कि मधुमक्खी होती है वो, हाउस फ्लाई है ना, मॉस्किटोज मच्छर, हाउस फ्लाई होते हैं ना जो घरों में मतलब कि उड़ते हैं मच्छर वगैरह, वो बैट, बिटल, ठीक है। इस तरह से आप जो है स्पेलिंग लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये नेक्स्ट में एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, ये आपने करनी है अगर आपको समझ में है, ठीक है, वरना मैं क्लास में करवाऊंगी। और ये रिटर्न वाले क्वेश्चंस ये भी हम आप मंडे को आएंगे ना क्लास में तब करवा दूंगी, ठीक है, यहीं पर लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। ओके, अभी तब तक आपने चैप्टर को ना स्पेशली अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेना, फिर हम मंडे को जब आप स्कूल आएंगे तो एक बार और डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। थैंक यू।